नमस्कार मित्रों, कथा मंच में आपका स्वागत है। एक दिन कुख्यात डाकू अंगुलीमाल जंगल में घूम रहा था। उसे साधु वेश में, भिक्षु वेश में एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपनी धुन में मस्त होकर चले जा रहा था। अंगुलीमाल ने जब उसे देखा तो उसे लगा कि चलो एक शिकार और आया, क्यों ना इसके पास जो भी माल होगा उसे लूट लेता हूँ और इसे मारकर इसकी उंगलियों की माला पहन लेता। वह हाथ में तलवार लेकर उस भिक्षु की ओर बढ़ गया। वह भिक्षु के पीछे पीछे चलने लगा। वह देख रहा था कि भिक्षु अपनी ही दुनिया में मस्त है। उसे उस जंगल में किसी और की उपस्थिति का एहसास नहीं था। अंगुलीमाल बहुत खुश था कि इसे तो मैं आसानी से मार लूँगा। वह उसे आवाज़ देकर रोकने की कोशिश करने लगा। उसने आवाज़ दी कि हे भिक्षु, रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है। लेकिन भिक्षु आगे बढ़ता रहा। उसने उसे डराते हुए कहा कि रुको, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। इस बात का भी जवाब भिक्षु ने नहीं दिया। वह आगे बढ़ते ही रहा। अंगुलीमाल को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि यह कौन व्यक्ति है जो मुझसे डर नहीं रहा है। वह दौड़कर उस भिक्षु के आगे आ गया और सामने खड़ा होकर उससे कहा कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और मैं आवाज़ दे रहा हूँ, तुम रुक भी नहीं रहे हो। वह भिक्षु और कोई नहीं, स्वयं भगवान बुद्ध थे। भगवान बुद्ध मुस्कुराकर बोले कि मैं तो ना जाने कब से रुका हुआ हूँ, दौड़ तो तुम रहे हो। अंगुलीमाल बोला, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मेरा आतंक के साए में है, सब मुझसे डरते हैं। तेरे पास जो भी कुछ है निकाल दे, क्योंकि वैसे भी मैं तुम्हें मारने ही वाला हूँ। यहाँ मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ। बुद्ध निर्भय भाव से बोले, मैं कैसे मान लूँ कि तुम सबसे शक्तिशाली हो? तुम्हें यह सिद्ध करना होगा। अंगुलीमाल बोला, ठीक है, मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं ही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बताओ, तुम्हें मारने के पहले किस बात से मैं साबित कर दूँ कि मैं शक्तिशाली हूँ? बुद्ध ने एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम उस पेड़ की टहनी तोड़ कर ले आओ। अंगुलीमाल उस पेड़ से एक टहनी तोड़ कर ले आया। फिर भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि जाओ, इस टहनी को वापस उस पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल बोला, टूटी टहनी भला वापस पेड़ में कैसे लग सकती है? तो भगवान बुद्ध बोले, जब तुम टहनी को वापस उस पेड़ से नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? अंगुलीमाल बुद्ध की ओर आश्चर्य से देखने लगा। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते हो तो कम से कम उसे तोड़ो तो मत। यदि तुम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते हो तो उसे तुम्हें मृत्यु देने का भी कोई अधिकार नहीं है। तुम किस अधिकार से लोगों को मार रहे? इतना सुनकर अंगुलीमाल सकपका गया। बुद्ध के वचनों ने उसके मन को व्यथित कर दिया था। वह हैरान था कि एक अकेला निहत्था व्यक्ति मुझसे बिना डरे निर्भीक भाव से बात कर रहा है। निश्चित यह कोई असाधारण व्यक्ति है। बुद्ध की बातों से प्रभावित होकर अंगुलीमाल बुद्ध के आगे नतमस्तक हो गया। कुछ ही समय पहले जो व्यक्ति तलवार लेकर बुद्ध को मारने के लिए उसके पीछे पीछे चल रहा था, जो अपने आप को सबसे शक्तिशाली महसूस कर रहा था, अब वह बुद्ध के चरणों में लेटा हुआ। आंखों से आंसू बह रहे थे। अश्रु मिश्रित भावुक शब्दों में वह बुद्ध से सिर्फ इतना कह पाया कि मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपना शिष्य बना लो। बुद्ध ने अंगुलीमाल को अपना शिष्य बना लिया। बुद्ध की शरण में जो भी आया, बुद्ध ने उसे कभी ठुकराया नहीं। वह कोई भी हो, आम आदमी हो, चोर हो, डाकू हो, साधु हो, सेठ हो, महिला हो, पुरुष हो, वेश्या हो, गृहस्थ हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिसने भी चाहा कि मुझे बुद्ध की शरण में आना है, धम्म संघ की शरण में आना है, बुद्ध ने कभी किसी को रोका नहीं। और यही वजह थी जिसके कारण बौद्ध धर्म सारी दुनिया में पल्लवित हुआ।